जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों ये अभी हमारे जो आज 73 दिन पूरा हो गया, 73 डेज। और इस 73 डेज के अंदर जो है हमने बहुत कुछ किया है। और सबसे पहला जो हमारा 20 तारीख से लेके आज तक कोई ऐसे बात किसी ने ऐसे नहीं कहा, कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज, और जिसने जो पॉलिटिकल लैंग्वेज किया उसको भी हमने दूर कर दिया। लोगों कुछ बात आप लोगों से करनी थी। ये वन रैंक वन पेंशन अभी कोर्ट के माध्यम से तो उन्होंने साफ बोल दिया कि जो 2015 का जो नोटिफिकेशन वो ठीक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी वजह से हुआ? सतबीर सिंह, मेजर जनरल सतबीर सिंह की वजह से ये सारे उल्टा खेल हो गया। चलो आज उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको बोलने से है ना आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कुछ ऐसे सोशल मीडिया यूट्यूबर, जो गोदी यूट्यूबर घूमते हैं हमारे बीच में, इनको एबीसीडी मालूम नहीं है और कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं इसमें। और इनके जो आप व्यूज अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा इनको जो है व्यूज मिलता है हमारे वजह से। ये अपना रोटी सेकना चाहता है हमारे बीच में। दोस्तों हमें एक ऐसे यूट्यूबर की जरूरत है ही नहीं जिसका कोई सब्सक्राइबर नहीं है, जिसका कोई व्यूअर नहीं है ही नहीं। मैंने एक ऐसा यूट्यूबर का मैंने वीडियो आज से नहीं 10 दिन से देख रहा हूं। 10 दिन से लगातार हर 2 दिन के बाद वो वीडियो डालता है, रिपीट करता है, और आज तक जो है 6-7 दिन के अंदर उसका 60-70 वीडियो 70 लोगों ने नहीं देखा। ऐसे यूट्यूबर जो है ना, इनका काम क्या है? किसी से 500 लेना है, किसी से 300 लेना है, हम आपका वीडियो डालते हैं, हम आपका फोटो डालते हैं। तो ऐसे मतलब आप समझ लो कि एक तरह का ये भीख मांगने के लिए घूमते हैं। और आप लोग जो है, आप लोगों की जो बोलेपन, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। दोस्तों मेरा भी बहुत अच्छे जो है यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया रिपोर्टर्स, अच्छे दोस्त हैं हमारे। वो अभी क्यों नहीं आ रहे? अब आगे क्यों नहीं आ रहे? अभी इनको मालूम है कि एक जर्नलिस्ट का काम क्या है और किस तरह की जो है कवरेज करना है। हमारे जो लोगों का जो है, हमारे लोगों का एक सोच ऐसा है कि नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा। दोस्तों नेशनल मीडिया कवर नहीं करेगा। कवर क्यों नहीं करेगा? सबको मालूम है। अगर हम उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर राजनीति हो जाएगा। ये पॉलिटिकल बात हमें करनी ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, आप हर एक आदमी एक यूट्यूबर बन सकता है। अपना सोशल मीडिया आप खुद ही बना सकते हो। आज से 4-5 साल पहले मैं भी नहीं जानता था कि यूट्यूब कैसे बनाना। सच बता रहा हूं, आज भी मैं ना जितना मैं करता हूं 50% काम करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। हम इतने मतलब कंप्यूटर नॉलेज या टेक्निकली इतना एडवांस नहीं है। हमारी उम्र हो चुका है और जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से हम बनाते हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज है कंप्यूटर का, सब कुछ है। आप खुद ही बन सकते हो यूट्यूबर। अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश या हिंदी में सर्कुलर आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छा यूट्यूबर आप बन सकते हैं।
जेसीओ जवान का, और अवशेष का जो भी कारनामा है आप बाहर निकाल सकते हैं। हम आपको हिंट्स देंगे क्या क्या पॉइंट आप निकाल सकते हैं, मतलब प्रूफ के साथ आप यूट्यूब बना सकते हैं। ऐसे गोदी यूट्यूबर जैसे नहीं है कि हमारे मुंह से मतलब सब उगलवाते हैं, सही गलत सब हमारे मुंह से उगलवाते हैं, फिर उसके बाद अपना हेडिंग दे देते हैं कि हमने मतलब फौजियों ने प्रधानमंत्री को ललकारा, फौजियों ने प्रधानमंत्री को लाल आंखें दिखाया, ये किया वो किया फलाना ढिकाना। इससे हमारा नाम बदनाम होता है, हमारे नाम बदनाम होता है। दोस्तों हम किसी के ऊपर हम लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। हाँ बेशक हम जो है चेतावनी के तौर पे हम वीडियो डालते हैं। दोस्तों ये किस तरह का यूट्यूब आप बना सकते हैं, एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो, सिर्फ एक सब्जेक्ट। अगर डिसेबिलिटी का है डिसेबिलिटी पकड़ो, ओआरओपी का है तो ओआरओपी का पकड़ो, ईसीएचएस का ईसीएचएस का पकड़ो। एक ही सब्जेक्ट में आप मास्टर बनो और उस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप आरटीआई डाल के आप पूरे कलेक्शन कर सकते हो। जो भी अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता है एक सब्जेक्ट में, खाली एक सब्जेक्ट पकड़ो बस। हमारे मुद्दा है तकरीबन 10-12 मुद्दा है, ऐसे 10-12 लोग अगर एक एक प्रॉब्लम्स अगर वो करना चाहेगा ना, हम बताएंगे कि कहां कहां से आपको जो है मटेरियल्स मिलेगा, आप किस तरह के यूट्यूब बना सकते हैं। आपको देख के ना लोग और आएंगे आगे। दोस्तों कुछ लोगों का जो है समझ ये है कि यूट्यूब बनाने से पैसा मिलता है, ऐसे नहीं। मैं तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया मैं यूट्यूब बना रहा हूं और मेरा सारे यूट्यूब जो है लाइव होता है। ये 5 साल के अंदर अभी तक एक पैसा नहीं आया मेरे हाथ में, एक पैसा नहीं आया, लेकिन मेरे अकाउंट में जो है यूट्यूबर के पास, यूट्यूब कंपनी के पास मेरे अकाउंट में तकरीबन 6,450 रुपए है। ये मतलब 6 साल का जो है मेरा कमाई है 6,450। लेकिन ये 6 साल के अंदर जो है मैंने 2 बार मतलब एक सिस्टम बदला, फिर उसके बाद सिस्टम रिपेयरिंग के लिए मैंने खर्चा किया, कितना बिजली का खर्चा है, कितना टाइम का खर्चा है, ये सब कुछ जो करेगा ना उसी को पता चलेगा। तो इसलिए जो है अगर पैसा कमाना है तो आप यूट्यूब मत करो, लेकिन अगर आप लोगों को सोशल सर्विस करना चाहते हो, अगर अपने आप को जो है स्मार्ट बनाना चाहते हो तो आप यूट्यूब कर सकते हैं। दोस्तों हमें जो है ये गोदी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है, नेशनल मीडिया क्या कर लेगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आप सबको मालूम है जो जंतर मंतर में जो बैठे हैं, हमारे टेंट के सामने जो है ये मतलब बहुत बड़ा जो है धरना चल रहा है, जहां पे पॉलिटिकल हर पार्टी सभी लोग आते हैं जाते हैं। हमने किसी को दावत नहीं दिया क्योंकि हमें किसी पॉलिटिशियन का जरूरत ही नहीं है। हम लड़ेंगे, अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन जो है हम अपना अगला कदम आगे नहीं रखेंगे। दोस्तों आप सबको मालूम है कि सबसे पहले जो है तकरीबन 8 साल से जो है 8-9 साल से ऊपर हो गया, हमारे जो है पंजाब से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और इसी टाइम में 2002 से लेके बहुत सारे जेसीओ जवानों का संगठन हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन वो छोटे छोटे लेवल में थे, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। सबसे पहला संगठन वो है कि साबका सैनिक संगठन, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वो बाहर निकला था।
जैसे वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आया, उसके बाद एक 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 करके जो है हम एक साथ होने लगे। ये भी 2018 के बाद ये हमारा जो है मुहिम शुरू हुआ कि एकता में। फिर 2019-20-21 है, ये तो मतलब आपको मालूम है कि कोरोना पीरियड में खत्म हो गया। अब पिछले साल हमने जो है नवंबर 14 तारीख को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और बाकी सारे संगठन मिलके जो है एक बहुत बड़ा कॉल दिया था, एक दिन का। फिर उसके बाद 20 तारीख से जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने शुरू किया। फिर वहां से लेके जो कमांड जो है एक एक स्टेट अपने हाथ में लिया। फिर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ मिलके कंधे से कंधे मिलके हमने जो बनाया है, सारे हिंदुस्तान के जितने भी जेसीओ जवान संगठन, इन सबको जो है इकट्ठे करने के लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बनाया, जिसको FVA बोलते हैं। ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बनने के बाद हमने 30 तारीख को कॉल दिया था, और 30 तारीख को जो कॉल जो है राज्यसभा MP और लोकसभा MP को जो मांग पत्र देने का है, बहुत बड़ा सक्सेस हुआ था। कहां से नहीं हुआ, आप समझ लो कि इस साइड राजस्थान बॉर्डर से लेकर इधर असम बॉर्डर तक, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और यहां हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में से हमने जो है मेमोरेंडम दिया। अब ये देखना है कि जुलाई के बाद कितने जो लोग इसको पार्लियामेंट में ये मुद्दा हमारा लेके आएंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन एक दिन में कोई काम एक दिन में नहीं होता। जैसे मैं बार बार कहता हूं, एक जो है नीम का पेड़ अगर आप लगाओगे, नीम का पेड़ पता नहीं कितने साल तो वो मतलब लोगों को जो है फायदा पहुंचाएगा। या टीक वुड, कोई भी पेड़, पीपल के पेड़, ये सारे पेड़ जो है लोगों को ऑक्सीजन देता है और लोगों को चाय देता है, यानी कि शैडो। जो आदमी धूप में चल कर आता है, पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे अगर थोड़ी देर अगर आराम करता है ना, उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाता है। वैसे ही जो है हमारे जो फौजी है, आज सर्विंग फौजी, जिस दिन वो बाहर निकलेगा ना, उसको जो है सहारा देगा हमारे ये जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है ना, ये सहारा देगा। दोस्तों, हमारे ये वेटरन्स एसोसिएशन जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बनाने का एक मकसद यही था कि आने वाला पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के देना। और हमारे जो फैमिली पेंशनर्स है, विडोस, उनको मदद की जरूरत है, लेकिन कहां पे है वो किसी को मालूम नहीं है। छोटे छोटे गांव में रहते हैं जहां मतलब इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है। आप लोगों को मालूम है स्पर्श की वजह से कितना तकलीफ लोगों को उठाना पड़ता है, और आगे जाके लोग उठाएंगे। और शहीद परिवारों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ऐसे ऐसे चीज जो है ना, इसके लिए लड़ने के लिए हमारे पास ताकत चाहिए। दोस्तों, पैसा तो कहीं से भी आ जाता है, पैसे की ताकत नहीं है। हमें ताकत चाहिए तन की ताकत, मन की ताकत। धन तो अपने आप आ जाता है, आपको कितनी लाख चाहिए, कितनी करोड़ चाहिए, ये तो पैसा आ जाता है। लेकिन उस पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, पैसा से सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप जो है आपकी जो है अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ही सब कुछ चलेगा। दोस्तों, 3 D होता है, डी डी डी, यानी कि
सबसे पहला डी होता है डिवोशन, दूसरा डी होता है डेडिकेशन। ये जब डेडिकेशन और डिवोशन जब दोनों एक साथ आ जाता है ना, जब मिल जाता है, अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और जब तक आपका डिवोशन नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचो कि पैसा दिया हमने, हम पैसा देंगे। आपके पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसा तो सब कुछ सब दे सकते हैं, लेकिन जो डेडिकेशन और डिवोशन है ना, ये दो चीज चाहिए हमें। अगर वो दो चीज अगर मिल जाता है ना, आप खुद पे खुद मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर ये दो चीज नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं ये गारंटी के साथ लिख के देता हूं। दोस्तों, आप लोगों को ये मतलब सबसे पहले अपने आप को ये मतलब अपने आप को जो है ना काबिल इस तरह मतलब आपको होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं और बाकी लोगों के साथ मिलके हम सब कुछ कर सकते हैं। ये रोज सुबह जब है ना आईने के सामने जब कंघी करोगे ना, सबसे पहला जो है आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। आप डेली ये मतलब बोल के देखो, वो पूरा दिन जो है आपका अच्छा दिन रहेगा। दोस्तों, हम जो है 5 तारीख यानी कि परसों निकल रहे हैं चेन्नई से, और आपको मालूम है कि गर्मी कितनी है, और जितने भी लोग आ रहे हैं ना 60 से ऊपर के हैं, मेरे जैसे 70 से ऊपर की भी है। 5 तारीख को हम रात को हम निकलेंगे तो आपको मालूम है कि 42 डिग्री टेम्परेचर में हम मतलब नागपुर आंध्रा ये पार करेंगे। 42 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी कितना होगा आपको मालूम है। 2 दिन सफर करके हम पहुंच रहे हैं 7 तारीख को सुबह। जब हम इतनी दूर से आ सकते हैं तो दिल्ली और आसपास में जितने भी लोग हैं आप भी तो आ सकते हैं। आपको डेली आने की जरूरत नहीं, हफ्ते में एक दिन। अगर हफ्ते में एक दिन अगर आओगे तब भी है ना, डेली 100 नहीं 1000 लोग आ सकते हैं। इतनी संख्या है फौजियों का दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास। दोस्तों, ये मतलब मैं आज का वीडियो इसलिए बनाया, पहला मकसद ये है कि गोदी यूट्यूबर के पीछे भागना बंद करो। अपना जो है चेहरा दिखाना है, आप खुद ही यूट्यूबर बनो। और दूसरा जो है, जैसे मैं पहले भी कहा था, 7 तारीख से लेके 22-23 तारीख तक जो है हम रोज पेंशन का काम वहां करेंगे। दोस्तों, पेंशन के बारे में जिसको भी कोई भी डाउट है, अपना पूरा रिकॉर्ड साथ में लेके आइए। अगर शहीद परिवार की अगर फैमिली है तो आप कृपया करके, अगर डीपीडीओ से अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका डीपीडीओ का किताब और सर्विस पर्टिकुलर्स और बैंक का जो है स्टेटमेंट, और अगर कोई स्पेशल फैमिली पेंशनर है आप भी वही डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। अगर स्पेशल फैमिली पेंशनर या शहीद परिवार की पेंशनर के अगर बच्चे हैं, अगर वो मतलब पेंशनर की मौत 2006 के बाद हुआ है तो वो भी आ सकते हैं ये पता करने के लिए उनका कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, जिसको हम लाइफ टाइम अरियर बोलते हैं, उनका भी कुछ बनता है। फिर उसके बाद जो है नॉर्मल पेंशन लेने वाले भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आंद्री नाथ सुबेदार की फैमिली जो 2006 से पहले आंद्री नाथ सुबेदार की डेथ हो चुकी है, वो फैमिलीज भी अपना मतलब पेंशन बुक और बाकी डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं। दोस्तों, हम इसके लिए कोई एक पैसा किसी से चार्ज नहीं करेंगे। हम आपको चाय पिलाएंगे,
हम आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप नहीं कर सकते हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके हम आपको दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप आगे नहीं आओगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये संदेश जो है हर एक व्यक्ति जो है इसको शेयर करते जाना, ताकि उन महिलाओं तक पहुंचना चाहिए जो पीड़ित है, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो शहीद परिवार या स्पेशल फैमिली पेंशनर्स की जो बच्चों है उनके पास। दोस्तों, ये सर्कुलर नंबर 568, 560, 555, 666, ये इसके हिसाब से लाइफ टाइम अरियर उन बच्चों को मिलता है जिसके बारे में बच्चों को मालूम नहीं है। वो सब हम उनको बताएंगे, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और 15 दिन यानी कि डेली 10-15 से ज्यादा नहीं कर सकते काम। इसलिए जो है हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप मेहरबानी करके मेरे फोन नंबर पे संपर्क कर लीजिए। पहले मेरा फोन नंबर है 9962100315। मैं फिर से रिपीट करता हूं हिंदी में, 9962100315, 9962100315। इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क करो, हम आपको बताएंगे। क्या अगर किसी को मतलब डाउट है कि हमारा बनेगा या नहीं बनेगा, वो टेलीफोन पे कंफर्म कर सकता है और कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। और हमारे नाम से अगर कोई आपसे पैसा या कमीशन पूछेगा तो एक पैसा किसी को मत देना। दोस्तों, ये मैसेज इतना वायरल करो ताकि हमारे जो है ना फैमिली पेंशनर्स का जो है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, ये दिलाना हमारा काम है, हमारे फर्ज है। अगर आप वीर नारी ऐसे शब्द यूज करते हो तो उन वीर नारियों को मदद करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।